If the word of one body thing is used as a subjective case, कॉमा देंगे, verb must be used in singular form. Verb must be used in singular form. Verb must be used in, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे हम लोग। बात क्या हो रहा है कि यदि कौन सा वर्ड बात कर रहा है, वर्ड ऑफ लगा देंगे आप लोग, वर्ड ऑफ ना, वर्ड ऑफ वन बॉडी और थिंग, ये तीन वर्ड से बनने वाले जो भी वर्ड होंगे, यदि उनका प्रयोग एज ए सब्जेक्टिव केस में करे तो उनके साथ वर्ब किस प्रकार का होगा। उनके साथ वर्ब की बात कहा जाए तो हमेशा क्या होगा, लेकिन सबसे पहले बात ये होगी कि आखिर वन बॉडी और थिंग से बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक ध्यान देना है आप लोगों को। आपने नाम सुना होगा एवरी का, नो का, सम का और एनी का। देखिए इनमें अगर हम बात करेंगे वन से मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, वन से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या बनेगा, एवरीवन, नो वन, समवन एंड एनीवन। इससे अगर हम मल्टीपल करेंगे तो बनेगा आपका एवरीवन, फिर क्या बनेगा, नो वन, फिर क्या बनेगा, समवन, और एक क्या बनेगा आपको, एनीवन, यही बनेगा। इन्हीं में अगर यदि मैं मल्टीपल कर लूं बॉडी से, इससे क्या बनेगा आपको, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी और एनीबॉडी। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि एवरीबॉडी, या फिर क्या बनेगा, नोबॉडी, या फिर क्या बनेगा, समबॉडी, या क्या बनेगा, एनीबॉडी। ये आपको वर्ड बनेंगे। अगर मैं इसी में थिंग से मल्टीपल करता तो क्या बनता बाबू, एवरीथिंग, नथिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नथिंग, नेक्स्ट वन समथिंग एंड एनीथिंग। ये आपको हो जाएगा आपको एवरीथिंग, नेक्स्ट नथिंग, नेक्स्ट वन समथिंग एंड नेक्स्ट एनीथिंग। आप ये देख पा रहे हैं कि वन बॉडी और थिंग के हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ वन बॉडी एंड थिंग वी कैन क्रिएट 12 वर्ड्स। हम कितने वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, 12 वर्ड्स को। इसमें आपको ध्यान देंगे 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल 12 होंगे। ये 12 के साथ मैं अप्लाई कर रहा हूं कि 12 अगर कभी सब्जेक्ट बनेंगे, मैंने क्या कहा कि वन बॉडी और थिंग वाला शब्द होना चाहिए। देखिए यहाँ वन लगा हुआ है सब में ना, वन लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे सभी में क्या लगा हुआ है, बॉडी लगा हुआ है, इसमें सभी में क्या लगा हुआ है, थिंग लगा हुआ है। तो इनके साथ जो मैं वर्ब अप्लाई करूंगा वो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। कभी भी हम प्लूरल वर्ब के बारे में सोचेंगे भी तक नहीं, ये वर्ब प्लूरल हो सकता है। ऑलवेज वी मेंटेन वर्ब इन सिंगुलर वर्ब, हमेशा वर्ब कैसा लगेगा, कैसा, मैं ऐसा कर दूं, ध्यान देंगे, एवरीवन वांट टू हेल्प द पुअर। ये राइट और रॉन्ग, मैंने देखा कि वन वाला देखिए सब्जेक्ट बना है, जब वन वाला सब्जेक्ट बना है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर दिख रहा है, इसका मतलब राइट और रॉन्ग क्या है बाबू, यहाँ वांट्स। ऐसा बोलेंगे हम लोग कि नथिंग इज बैड, नथिंग इज बैड विच इज हैपनिंग अराउंड यू, हैपनिंग अराउंड यू। जो आपके इर्द गिर्द में घटित हो रहा है वो कुछ भी बुरा नहीं है। मैंने देखा कि थिंग वाला वर्ड है आपका, और इनके साथ देखिए तो वर्ब क्या आ रहा है। अगर ऐसा मैं कह दूं कि somebody has come to see you, मैंने देखा क्या, बॉडी वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट बना है, इनके साथ देखिए तो वर्ब कैसा होगा, या वर्ब सिंगुलर नहीं है। ओवरऑल पॉइंट से एक चीज और कंक्लूड करिए आप कि कभी भी वन बॉडी और थिंग वाला शब्द कभी भी सब्जेक्ट बनेगा, अब इनके अलावे और नहीं होंगे कि 12 के अलावे 13वां कोई हो सकता है, ऐसा भी नहीं होगा। तो इनके साथ वर्ब जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेनी, मच, मेनी, एन एंड मोर देन वन। In case of the subject of a sentence, we maintain the sense of many,
मेनी ऑब्लिक मच, मेनी एन एंड मोर देन वन। किसी भी सेंटेंस का कॉम्बिनेशन अगर इस प्रकार से हो सकता है कि मेनी हो सकता हो कि मच हो, या हो सकता है कि मेनी एन हो, या हो सकता है मोर देन वन हो। इनके साथ वर्ब का टर्म क्या होगा, इनके साथ वर्ब प्रयोग कैसा करेंगे। सबसे पहले छोटी सी बात हम लोग इस पर पहले विचार करेंगे, तब आगे हम बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग भी, मेनी विल टेक प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, and plural verb while much will take uncountable noun and singular verb, uncountable noun एंड सिंगुलर वर्ब। इसको ध्यान देंगे, इसी से आधारित, इसी पर बेस्ड होगा मेरा अगला नेक्स्ट रूल। अगर इसको आप बहुत तरह से जान गए तो अगला आपको जानने में ज्यादा समस्या, ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझने को सही क्या बताया जा रहा है बाबू, मेनी विल टेक, मेनी अपने साथ लेगा, क्या लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैं इसको कॉन्सेप्चुअल करते चलता हूं, नहीं, मेनी अपने साथ जब भी लेगा तो कोई नाउन लेगा। अगर नाउन जब लेगा तो वह नाउन हमेशा होगा पीसीएन फॉर्म में। पीसीएन का मतलब क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में होगा। जब ऑलरेडी प्लूरल आ गया, इनके साथ वर्ब कैसे होंगे बाबू, ये श्योर एंड सर्टेन वर्ब प्लूरल होंगे। दूसरी तरफ कह रहा है कि व्हाइल ने, जबकि मेनी जो लेता है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, जबकि मच अपने साथ क्या लेने के लिए बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन लेगा। इसका मतलब ये कंडीशन हो रहा है कि मच के बाद नाउन तो आएगा ही, लेकिन वह नाउन हमेशा क्या होगा, इसको बात कहा गया यूसीएन फॉर्म में, यानी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगा। और अनकाउंटेबल का प्रयोग जब हम किसी नाउन को अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल को कभी प्लूरल बनाते ही नहीं है। जब प्लूरल कभी नहीं बनाते इसका मतलब वो सिंगुलर होता है। जब प्लूरल नहीं बनाते इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, यही कह रहा है कि अपने साथ वर्ब क्या लेगा बाबू, सिंगुलर लेगा। ये आपको बेस होगा। जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो एग्जांपल कैसे कहेंगे हम लोग, मैं ऐसा कह दूं कि मेनी स्टूडेंट हैव वर्कड हार्ड। अब अगर ऐसे मैं करूं बात, तो मेनी के बाद एक नाउन आया है, क्या ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बोलिए इसका मतलब राइट और रॉन्ग, या सही क्या होगा बाबू, स्टूडेंट नहीं बल्कि क्या होगा, स्टूडेंट्स। अब इनके साथ मैं देख रहा हूं कि वर्ब क्या लगेगा, क्या वर्ब ये प्लूरल है, इसका मतलब बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसा कह दूं, जैसे अगर मैं कह दूं और तरह देखते हैं कि मेनी कंट्रीज इज suffering from COVID-19। ये कह रहा है कि अनेक देश कोविड-19 से पीड़ित हैं या कोविड-19 की मार झेल रहे हैं। नहीं, अगर मैं ऐसा कहूं तो मेनी के बाद एक नाउन आया है, क्या यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, नहीं है। क्या इनके साथ वर्ब प्लूरल आया, बोलिए इसका मतलब राइट और रॉन्ग क्या होना चाहिए बाबू, ये समझ में बात आ रहा है। जैसे दो एग्जाम्पल और इधर दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा कह दिया जाए कि मच पैसेंस इज नीडेड फॉर दिस एक्शन। इस कार्य के लिए पैसेंस आवश्यकता है। नहीं, अब देख रहे हैं कि मच है, मच के बाद आपको पैसेंस है, क्या पैसेंस काउंटेबल या अनकाउंटेबल, पैसेंस का मतलब धैर्य होता है, क्या धैर्य को आप काउंट करेंगे या काउंट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब अनकाउंटेबल आया है। देन आफ्टर वी मेंटेन वर्ब इज, क्या इज सिंगुलर है, इसका मतलब राइट और रॉन्ग, बोलिए। अगर ऐसा हम कह दें कि मच मिल्क is not needed for this function,
दिस फंक्शन। क्या सेंटेंस गलत या सही? मैंने देखा कि मच के बाद क्या आना चाहिए? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या अनकाउंटेबल आया है? इनके साथ वर्ब क्या आया है? बिल्कुल सही है। फिर से ओवरऑल पॉइंट कंक्लूड करेंगे आप। मेनी के बाद सब लोग बोलेंगे, मेनी के बाद हमेशा नाउन किस प्रकार में आएगा? बोलेंगे वर्ब क्या लगेगा बाबू? मच के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन। वर्ब क्या लगेगा? इसमें कोई दिक्कत? हम लोग अभी पढ़े मेनी और मच के बारे में। अब हम लोग टॉक किसके बारे में करेंगे? मेनी के बाद एन रहेगा तो क्या होगा देखेंगे। मेनी A/N will take singular countable noun and singular verb, singular countable noun and singular verb, singular countable noun and singular verb। समझने का कोशिश करिए। नाउन आप लोग लिख लेंगे, छूट गया तो हम नहीं छोड़े हैं, मार्कर छोड़ा है। इसलिए फिर से ध्यान देंगे हम लोग इस पर। बात कहा जा रहा है कि मेनी एन विल टेक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मेनी एन अपने साथ क्या लेगा बाबू? नाउन लेगा, लेकिन अगर बार कौन सा नाउन लेगा? और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो जाहिर सी बात होगा कि वर्ब कैसी होगी? अगर मैं ऐसा कर लूं, ध्यान देंगे कि मेनी के बाद आपको, मेनी के बाद जब भी कोई एक मेनी के साथ ए या क्या रहेगा? इसके बाद क्या रहेगा? नाउन। नाउन अगर होगा तो कौन सा फॉर्मेट में होगा? एससीएन के फॉर्मेट में होगा। इसके बाद वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। देखिए ये देखने में बड़ा छोट लगता है लेकिन थोड़ा परेशान ज्यादा करता है। एग्जाम में आपको जिस रूप में ये देख रहा है इस रूप में आता नहीं है, आपको डिसीजन लेना होगा और थोड़ा सा इसका वेरिएशन ज्यादा होता है। इसमें थोड़ा सा उथल पुथल की संभावना काफी ज्यादा है और हम सभी संभावनाओं पर अपना विचार रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संभावना हो सकती है इसको उथल पुथल करने के लिए। हम लोग सिंपल लैंग्वेज क्या समझते हैं? सिंगल भाषा में तो हम लोग यही पढ़ते हैं सिंपली कि मेनी के बाद एन आता है तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। अगर इसके संदर्भ में एग्जांपल आपको दे दूं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जांपल आसान दे देते हैं। ऐसा मैं कह दूं कि मेनी अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश। आप देख पा रहे होंगे कि मेनी के बाद एन है, दोनों में से एक है। देन आफ्टर नाउन आपका टीचर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है। इनके साथ देखिएगा वर्ब भी आपको सिंगुलर लगाया हुआ है। बहुत आसान एग्जांपल भी आपको छोटा सा मिल सकते थे लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा ये आपको तबाह कर सकता है। ध्यान नहीं कैसे तबाह करेगा, यदि वो उस पॉइंट पर चल रहे हैं। यदि मैं ऐसा कह दूं कि मेनी अ स्टूडेंट हैव गॉन टू पिकनिक, इस प्रकार के है। अब इसको मैं 3 भाग में क्लासिफाई कर दिया। एक भाग यहां से यहां तक, एक भाग यहां से यहां तक, एक भाग यहां से यहां तक। अब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि मेनी के बाद एन है, बिल्कुल मैंने पढ़ा मेनी के बाद एन होगा। इसके बाद नाउन आने वाला सिंगुलर काउंटेबल होगा। देखिए यहाँ पर नाउन भी सिंगुलर काउंटेबल है। इसके बाद आने वाला वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए लेकिन यहाँ वर्ब नीचे क्या मिल रहा है? उसका मतलब यहाँ ये गलत है और सही क्या होगा? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, हम समझ पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं कि मेनी अ, इसके बाद एक ऐसा कर दिया जाए, इसके बाद होगा ड्राइवर, इसके बाद सेकेंड पार्ट एक ही वर्ड का बना दिया जाए, ठीक है। देन आफ्टर मैं ऐसा कह दूं कि ड्राइवर्स कर लेते हैं, यहां करेंगे ड्राइव वेरी फास्ट। समझने का कोशिश करेंगे। यहां एक तरफ है मेनी एन, इसके बाद लिखा हुआ है ड्राइवर्स, इसके बाद लिखा है ड्राइव वेरी फास्ट। यहां कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसा कह दूं तो इसमें कौन सा पार्ट गलत होगा? ए पार्ट में गलत है, बी पार्ट में गलत है या सी पार्ट में गलत है? आप सी पार्ट में गलत नहीं है, ध्यान देंगे आप। बी में भी गलत नहीं है, समझिए थोड़ा सा। यहाँ ये प्लुरल है पीसीएन, वर्ब भी क्या आपका है? प्लुरल है। जब ये दोनों प्लुरल है, अगर आप इसको सिंगुलर बनाइएगा फिर भी यहाँ गलत हो जाएगा।
और जब इसको अगर आप सिंगुलर बनाइएगा फिर भी यहां गलत हो जाएगा। तो क्या एक ऐसा कानून कर दें कि एक जगह सुधार करें, सभी जगह सुधार हो जाना चाहिए। तो आप पढ़े हैं कि मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, पढ़े है ना। अगर मैं यहां से एक को हटा दूं तो मेरा सारा पॉइंट सही हो जाएगा। ये मेनी के बाद देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके बाद आपको देखिए प्लूरल वर्ब आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो आपको डिसीजन करना है कि कौन सा पार्ट में गलत होगा। अब एसएससी जब एग्जाम देंगे आप, एक एक पार्ट का, एक एक वर्ड का एक पार्ट बन जाता है, एक वर्ड का एक पार्ट बनता है। इसको थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं और आगे कैसे हम बढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल और देता हूं कि मेनी अ स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड because he wants to get a job very soon। आपको ये पॉइंट दिया जा रहा है कि many a student are working hard because देर आप ऐसे कर दे, पार्ट बना देते हैं हम, because he wants to get a job very soon। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप कह रहा है कि मेनी अ स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे कि मेनी के बाद ए एन आता है, बिल्कुल आया है। स्टूडेंट भी सिंगल काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आर लगाया है, क्या लगाया है? तो हमने क्या पढ़ा कि मेनी के बाद ए या एन रहेगा, इसके बाद सिंगल काउंटेबल नाउन रहेगा, वर्ब हमेशा क्या होगा? तो जाहिर सी बात होगी कि यहाँ हमको इज कर देना होगा, यानी सिंगल को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे यार, तो हमारा सही हो जाएगा। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सर इसको आप ऐसा मत करिए, आप इसको हटा दीजिए दोनों को, और इसको हटाकर यहाँ कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये भी तो सही हो जाएगा। यदि मैं यहाँ ऐसा कर दूं कि दोनों को हटा दूं, और ये दोनों को हटाने पर मेनी के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल आ जाएगा, और वर्ब भी मेरा यहाँ क्या है? प्लूरल हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे भी हमारे पास रास्ते हैं कि मैं इसको स्टूडेंट्स न करूं, अब यहाँ मैं इज लगा दूं, ये भी मेरे पास सही रास्ते हैं। अगर इसमें सुधार करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट ए नंबर को एरर कहना होगा, ए नंबर आपका आंसर बनेगा। अब अगर यहाँ सुधार करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक बी नंबर, बी पार्ट आपका आंसर होगा। क्या करेंगे आप? ए में आंसर बनाएंगे कि बी में? इसका डिसीजन कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका डिसीजन आगे आप ध्यान दीजिएगा। एक हमें प्रोनाउन दिखा है, लिखा हुआ है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आपका ही जो है वह सिंगुलर ग्रुप का है या प्लूरल ग्रुप का है? सिंगुलर ग्रुप का है। आप बचपन में पढ़े भी होंगे प्रोनाउन का डेफिनेशन कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन उस वर्ड को बोलते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। ये ऑलरेडी सिंगुलर है कि प्लूरल ही? जब सिंगुलर है तो नाउन भी क्या आया होगा? तो क्या इस वाक्य में नाउन सिंगुलर है? इसका मतलब इसमें कोई दोष है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसका मतलब कि इसको आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन इसी को इसी प्रकार कर देता तो क्या होता? जैसे मेनी अ, इसके बाद मैं कह देता कि स्टूडेंट, इसके बाद कह देता कि आर, नेक्स्ट वन वर्किंग हार्ड बिकॉज, इसके बाद हो जाएगा कि दे want to get a job very soon। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? अगर ये प्रश्न होता कि मेनी स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड बिकॉज दे वांट टू गेट अ जॉब वेरी सुन, अगर ऐसा होता तो किस पार्ट में गलती होता? इस पार्ट में कि इस पार्ट में? इस पार्ट में होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन कौन है? दे आपका प्रोनाउन सिंगुलर ग्रुप का है या प्लूरल ग्रुप का? जब प्लूरल ग्रुप का होगा तो ऑलरेडी नाउन भी प्लूरल आया होगा, और जब नाउन प्लूरल आया होगा डेट मीन्स यहाँ अ स्टूडेंट नहीं बल्कि हमको क्या कहना पड़ेगा? स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये भी होगा कि जहां भी आपको मेनी ए एन आएगा, मेनी ए एन का डिसीजन कौन सा पार्ट में होगा वो टोटली हमको थोड़ा संभल कर लेना है। नहीं तो आपको ऐसा कहेंगे, अगर हम आगे इसको नहीं पढ़े तो आप मेरा यहाँ भी सुधार करने पर सही हो जाता, यहाँ भी सुधार करने पर सही होता। लेकिन मकसद यहाँ है कि एक जगह सुधार करने से मेरा सारा सेंटेंस सही होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर आप लोग गहन अध्ययन करने के बाद टेकआउट करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट करेंगे।
लास्ट वाला